हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो आज की वीडियो में पूरा जगत दीदी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल जगत दीदी का ब्लॉग तो देखो आता ही आता है कल, लेकिन जगत दीदी लाइव भी आई थी, वो भी पूरा 1 घंटे के लगभग लाइव आई हुई थी, क्योंकि व्यूज डाउन हो रहा है तो लाइव तो जाना ही पड़ेगा। और अब कैसे यार सब लोगों को, ऑडियंस को कैसे अपनी साइड करें, कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन हम अपनी भाषा में चेंज नहीं करेंगे, हम अपनी टोन में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सही हैं, हम सही हैं, सही थे, सही रहेंगे। जगत दीदी का कहना ये है। और जगत दीदी का सिर्फ और सिर्फ अभी तो बीट ब्लॉग में तो सिर्फ यही चलता है, चाय मम्मी, चाय मम्मी, मम्मी चाय दो ना, मम्मी चाय दो ना, मम्मी चाय, मम्मी चाय। अरे मम्मी, अगर चाय पीना है तो मम्मी को ही क्यों परेशान करना, खुद से भी तो चाय बना सकती हो। इसीलिए तो ससुराल में नहीं रहा गया ना। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि ससुराल में भी कैसे रही होगी। यहाँ तो कुछ काम करते हुए कभी दिखती नहीं है, तो ससुराल में ये कैसे रही होगी। जितने साल भी रही हो, 9 साल 10 साल, यहाँ पे तो कुछ भी काम नहीं होता इन मैडम से। इनकी मम्मी ही लगी रहती है जितना काम करने, ना भाभी को करना है अभी। और ये तो मैडम कुछ करती नहीं है, यहाँ तक कि चाय भी नहीं बना सकती। चाय के लिए भी भैया और मम्मी ने कह दिया, पापा ने भी कह दिया, चाय बना जाओ फिर निकल जाओ घर से, चाय बना जाओ फिर चले जाओ। मतलब इनका थंबनेल भी देखो कैसा था कल का थंबनेल, कि ये लोग बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी खत्म हो, या हमारे नाम से तुम लोग फेमस हो रहे हैं, या हमारे नाम से तुम लोग व्यूज कमा रहे हैं, डॉलर कर रहे हैं, ऐसा ये लोग बोलते हैं। लेकिन क्या इन लोगों के थंबनेल से पता चलता है कल कैसा थंबनेल था, कि इस शहर में मेरी बेटी का बर्थडे नहीं होगा और बस अब मुझे घर से निकाला जा रहा। मतलब ऐसा थंबनेल था, किसी की बेटी का बर्थडे मन रहा और मम्मी को घर से निकाला जा रहा। तो एक इनका दिमाग देखो, इसी दिमाग से यही तो ये मीशू से कहती थी, तू वीडियो बना दिया कर, मैं तुझे थंबनेल बता दूंगी। जब भी तो वो कहती थी कि मैं थंबनेल के लिए यार 1-2 दिन इंतजार करती थी, फ़ोन तक नहीं उठाती थी, और आज अटकी पड़ी तो उपत के फ़ोन कर रही हैं। ये है इनका हाल चाल, है ना जगत दीदी का। तो यहाँ पे कल उन्होंने जो बात की है उन टॉपिक पर बात करते हैं। पहले तो चाय तो निपट गया, चाय तो इनका साइड करो, बकवास इतना भर भर के चाय पीती हैं मैडम। दूसरी बात, इन्होंने कुछ मतलब कल इन्होंने बोला कि आप मेरे से क्वेश्चन करो, मैं आंसर दूंगी। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन कल हुए, तो एक क्वेश्चन तो इनसे ये वाला भी हुआ कि जो ज्वेलरी आपको महल जी के यहाँ से मिली थी, आपने वो वापस कर दी या नहीं की। तो मैडम बोलती हैं कि जितनी हमने दी थी उतनी उनने दी थी, ना हमने वापस की ना उनने वापस की है। तो चलो ये मान लिया, ये बात इन्होंने झूठ तो नहीं बोली होगी, सही ही बोली होगी। वैसे एक चोट पे अपन ये भी दिमाग लगाते हैं कि बहुओं को ज़्यादा लोग ज्वेलरी पहनाते हैं, तो हो सकता भैया आप उनका जो भी है, लेकिन उन्होंने इक्वल बताया है। अब यहाँ पे हम घर भी देखने गए। पहली बात तो हम कुछ भी चीज़ बताएंगे नहीं जब तक मेरा पूरा काम नहीं हो जाएगा, तब तक तो मैं यहाँ सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज़ें दिखाऊंगी नहीं है। अब कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। कल मैं घर देखने गई थी, मैं अपनी और अपनी बेटी के लिए मुझे सब कुछ करना है। इवेंट्स में मैं क्यों नहीं गई। इवेंट्स में यार मुझे बुलाया गया, इसकी सफाई कितनी देने आ रही है। इसकी सफाई तो हम लोगों को पता है कि हाँ तुम्हें इवेंट्स में बुलाया गया, क्योंकि हम लोगों ने बैनर पोस्टर देखे हैं। तो इसकी सफाई कितनी देने आ रही है मैडम, लेकिन गई नहीं है मैडम। लेकिन इसकी सफाई, हाँ मेरे देखो ये टिकट है, टिकट तक बता रही कि मुझे 8 तारीख में कहीं और जाना था, लेकिन मैं जाती ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे पेमेंट मिलती है। मैं फ्री में तो कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि यदि मैं जबलपुर में भी जाती तो वहाँ भी मेरा किराया भाड़ा नहीं लगता जाने आने जाने का। लेकिन मैं ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ से मुझे कुछ इनकम होती है। हाँ, तो हमारी जगत दीदी का कहना ये था। और जगत दीदी ने ये बोला, हाँ गलती तो मैंने की है, मतलब ऐसे कह रही, हाँ गलती तो मैंने की है, मतलब जो जगत भैया के संग में, हाँ गलती तो मैंने की है, लेकिन इतना भी नहीं किया कि जितना लोग बाग समझ रहे, सोच रहे, या जो भी चीज़ें हैं। किसी ने पूछा अब जगत भैया और आपका क्या है, अब कुछ भी नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बोल रही हैं मैडम। और पूरी वीडियो में, ब्लॉग में, लाइव में कर्मा इज़ बैक, कर्मा इज़ बैक। कर्मा किसके लिए बोल रही हैं, ये सभी लोगों के लिए कर्मा बैक बोल रही है, क्योंकि सबका कर्मा आएगा वापस, ये बोल रही हैं। और अभी बेचारी हमारी अलका दीदी सच में परेशान हो या झूठ में हो, जैसा भी हो, लेकिन उनके लिए भी एक टारगेट किया गया कि कर्मा इज़ बैक। तो सभी के लिए कर्मा इज़ बैक बोल रही हैं। बाकी क्या, क्योंकि हमें अपने और अपनी बेटी के लिए सारी चीज़ें करनी है, और मैं जो भी करूँगी अपनी बेटी के लिए तो मुझे करनी है ना। और इनकी भाभी आके सफाई देती है, यार तुम लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि हम लोग अलग हो गए, नहीं हम तो एक ही हैं। और बल्कि हमारा तो अब तो और हमारी अच्छे से दोस्ती बढ़ गई है, नंदन भाभी का रिश्ता और गहरा हो गया इस कंट्रोवर्सी से। तो शायद और अच्छी बड़ी कंट्रोवर्सी करो जिससे और भी ज़्यादा गहरा रिश्ता हो जाए। क्योंकि जो हमारे मिस्टर राज ने बोला था ना तीसरा पर्सन कौन है, तो तीसरा पर्सन इनकी ये जगत दीदी की भाभी थी, तीसरा पर्सन इसमें ये इंक्लूडेड थी, है ना। तो क्योंकि भैया तो अभी कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहा, पर भाभी तो भाई पूरी इन्वॉल्व है। भाभी को तो जैसे ही पता चला दीदी लाइव है तो तुरंत ऊपर पहुंच गई लाइव देखने के, लाइव में ऐड होने के लिए, कि मैं भी जाऊं, मैं भी सामने से सब लोगों से बातें करूं। तो जगत दीदी का तो यही ड्रामा चल रहा बस।
क्या चाय दे दो, ऐसा वैसा, बुटीक पर गई, थोड़ा सा वहाँ का वीडियो ब्लॉग डाल दिया, बस इन लोगों का ऐसा है। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो छोटे चैनल वाले हैं जिनको स्ट्राइक दिया था, थोड़ा सा भी इसको दया भावना आज भी नहीं है इनके अंदर, दया भावना आज भी। और शादी की सब लोग पूछते शादी कब कर रही हो शादी, और कोई ऐसा इंसान होता ना तो वो ये कहता नहीं मैं खुद अपने आप से इतना कर रही हूँ कमा, अब तो मुझे शादी करनी ही नहीं है। ऐसे बोलती जी जो पहले बोलती थी ना, जिस आवाज़ में जिस टोन में, अगर अब इतना टूटने के बाद भी यही बोल सकती थी अब तो मुझे शादी करनी नहीं है, मैं तो खुद सिंगल मदर हूँ, रह लूँगी, रह के दिखाऊंगी, अगर ये बोलती ना तो शायद थोड़ा सा ऑडियंस को लगता नहीं यार इनके संग गलत हुआ। लेकिन जब होगी तो तब बताएंगे, जब होगी तो बताएंगे। मतलब अब तो उनको ये लग रहा, अभी तो इतने सारे लड़के आते थे कि मैडम बता नहीं पाती थी कि किस लड़के से शादी करनी है, अब तो मैडम को लड़का भी खोजना है, ढूंढना है, तब मैडम शादी करेंगी जब जगत दीदी की हमारी शादी होगी। अब पता नहीं अब क्यों नहीं आ रहे इतने सारे, 3600 आ रहे थे, 3600 जा रहे थे, अब नहीं आ रहे। अब तो जगत दीदी को खुद से जाना पड़ेगा ढूंढने, तब जगत दीदी की शादी हो पाएगी। और सब चीज़ें ताशी के ऊपर थोप दिया बिटिया के लिए। अब उसकी मुझे सारी चीज़ें पूरी करनी है, उसकी बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे पूरा करके देनी है। मतलब उसे कभी पापा की भी ज़रूरत है तो पापा की ज़रूरत भी पहले, सबसे पहले तो पापा की ज़रूरत पूरी करनी है। सारी चीज़ें अपनी बिटिया के ऊपर थोप दीजिए, अपने लिए कभी कुछ करती ही नहीं है, सारी चीज़ें उसी के लिए करती हैं। इनका कहने का मतलब ये है। और जैसे कि किसी ने बोला नोखा में आपका कौन है क्या है, हाँ है ना, हमारे सरिता जेठू भाई है नोखा में, वो है ना हमारे। जबकि उन्होंने साफ अपनी वीडियो में बोल दिया ना हमारा कोई रिश्ता है ना रहेगा अब आगे से। जबकि मैडम ये कैसे चिपकने जा रही। और अभी पहले के उसमें ध्यान करो तो ये अगर कोई इनसे इतनी कहता था, ये इतनी कहने के लिए तैयार रहती थी मैडम। ये है इनका, अब वो सामने वाला रिश्ता रखना नहीं चाह रहा, लेकिन नहीं वो हमारे हैं ये बता रही हैं। अब करते हमारी जगत भाभी और जगत भैया के बारे में। जैसे कि जगत भाभी का तो मन था ही नहीं कि वो जाएं, ट्रैवलिंग में ही पूरा समय निकल जा रहा, मन है नहीं। लेकिन इनके बीच में कुछ सही थोड़ी ना है, कुछ भी हो बिल्कुल भी इनके बीच में सही नहीं है। ज़बरदस्ती का वो आ गई। अब देखेंगे कितना दिन रुकेंगे यहाँ पे। अब दिल्ली रुकना है, अब भाई भैया वही फिट्टो फिट्टो उन्हीं के घर पे उनको रुकना है, उन्हीं के घर पे 1-2 दिन रहेंगे, फिर अपने घर जाएंगे। अब हमें सोशल मीडिया पे तो कुछ भी चीज़ें दिखानी नहीं है। देवरानी के बारे में बोल रही, देवरानी ने बोला था ना हमने ठीक है ऑफ कैमरा कर लिया है सॉल्व, अब हमें सोशल मीडिया पे तो कुछ दिखाना ही नहीं है। फिर सोशल मीडिया पे तुम्हें दिखाना क्या है, बस यही दिखाना है हाँ अब हमारा मन नहीं लग रहा, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, अब आप लोग ही बताओ, आप लोगों का हमें बहुत प्यार मिल रहा। और अब हम क्या ही बोलें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे कपड़े रखे फैले, इनको भी लगाना है, घर फैला फैला रहता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा वैसा, आज हमने खाने में ये बनाया वो बनाया, बस ये इनकी बातें रहती है पूरे ब्लॉग में, और कुछ भी नहीं रहता है। और पता है इन्होंने जब से इन्होंने स्वाति से बात की है ना, तब से मेरे मन में एक वो आ गया कि कौन कहता है कि इनको बोलना नहीं आता। जगत भाभी को तो शायद बहुत अच्छे से बोलना आता है, बहुत अच्छे से, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को जवाब दिया है इस कंट्रोवर्सी में, सिर्फ अपने पति को नहीं दिया है। अपने पति से पता है ये उस टाइप की लड़की है, जैसे पहले के समय में होता था ना कि ससुराल में जाना ही है, सबकी रिस्पेक्ट करना, सास ससुर के रोज़ पैर छूना सुबह शाम, ऐसा ही ये करती हैं, इसमें कुछ वो दोहरा ही नहीं है। अपने पति की सेवा करना, और इनको कोई कुछ समझे ना समझे, ये पुराने टाइप में उस हिसाब से जी रही हैं। इनके मतलब ये जहाँ से बिलोंग करती हैं ऐसे इनके माँ बाप ने इनको संस्कार तो अच्छे दिए हैं, लेकिन इनके संस्कारों की कोई कदर नहीं है, इनके घर में कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अपनी साइड से सब हाँ पति की सेवा करना है, पति को सब चीज़ें देना है, लेकिन पति तुम्हारी कोई वैल्यू समझे ना समझे, पर तुम पति का सब कुछ करती रहना। तो बस ये वैसे बहुत चालू है, कोई सीधा मत समझना, बहुत चालू लड़की है, लेकिन ये अपने पति इसको जैसा बोलता है पति के उसमें ढलती है। पति ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना वैसा करना है तो वो उसी हिसाब से करती है। पति अगर अपने ब्लॉग भी बनाती है ना तो इधर उधर देखती रहती है अपने हस्बैंड को कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही या ये कुछ सुन तो नहीं रहे, इस हिसाब से ये बात करती है। तो अपने पति के लिए तो पूरी बिल्कुल पतिव्रता है बिल्कुल, और सबके लिए जवाब देने में बहुत माहिर है। क्योंकि लग रहा था उस दिन देवरानी की बातों से भी लग रहा था, और भी इनके दोस्त यार हैं उन्होंने भी इसके बारे में बताया है। तो मैडम ये सीधी तो कहीं से कहीं तक नहीं है, और चीड़ने फाड़ने ये सारे डालती तो थी कम्युनिटी, तो उन सारी चीज़ों से ये पता चलता है ये कहीं से कहीं तक सीधी नहीं है, बहुत तेज है, बहुत तेज है। बस अपने पति के लिए है, क्योंकि पति उंगलियों पर नचाता है, पति के लिए कठपुतली है।
अभी भी बस चली गई। अब ट्रैवल में टाइम निकल जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी शादी भी करनी है अटेंड, तो अभी सारी चीज़ें माहौल सही रखना होगा ना, उसके बाद ही तो हम सारी चीज़ें गंदी करेंगे। अभी तो सही होने दो। अभी कंट्रोवर्सी और चालू करेंगे, अभी तो नया टॉपिक ढूंढेंगे किस बेस पे करनी है। अभी तो व्यूज अच्छी आ रहे हैं ना, अभी थोड़ी ना व्यूज डाउन हुए, अभी तो व्यूज सही चल रहे हैं हमारे। थोड़े बहुत कम हुए कंट्रोवर्सी से, लेकिन अभी फिर भी हमें ऑडियंस देख तो रही है ना। तो अभी इनका ये है, जब इनके व्यूज आ जाएंगे 30, 40, 50 हज़ार पे, तब ही नई कंट्रोवर्सी चालू करेंगे। अभी तो फिलहाल में अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं होगा इनके यहाँ पे, और चलता रहेगा सब लोगों का। तो ये है इनका, इनकी जो मुँह बोली ननंद है। जब ननंदे भी इनकी जो अंशु है, जब इस अंशु ने भी मनीषा के बारे में बताया था कि इसने बोला था कि यहाँ पे रोटी खाने आ जाती हो, दो यहाँ से ब्लॉग डाल रही हो, सब कुछ कर रही हो, तो उस टाइम पे इसने बोला था, मनीषा ने भी अंशु के लिए। तो उस टाइम पे थोड़ा लगा था कि अच्छा ऐसा भी बोल सकती है, लेकिन उस टाइम पे हमारी जगत भाभी का दर्द ज़्यादा चल रहा था, नहीं यार उसके लिए पहले सोचना चाहिए। अब यहाँ पे जब बातें चल रही हैं, अब इनकी अंशु की ननंद छेड़खानी कर रही है, क्योंकि अब उसको भी फेमस होना है, उसको भी फेम चाहिए। तो व्यूज डॉलर के लिए तो सब कुछ, कोई भी किसी भी कंट्रोवर्सी तक जा सकता है। तो अब उन्होंने एक नया स्टार्ट कर दिया। अब नया स्टार्ट कर दिया, जबकि सुचेता ने भेजा है कि देख तेरी ननंद ने क्या बोला है, तो इसने कोई भी जवाब नहीं दिया। और इसने अपने वीडियो में भी, जहाँ पे भी जो स्टॉक में भी गई थी, वहाँ पे भी इसने अपनी फैमिली के जो जिन्होंने कन्यादान किया, मतलब सुचेता की फैमिली ने, उनका इनने बिल्कुल भी नाम नहीं लिया कहीं पे भी। और अभी भी बिल्कुल एटीट्यूड में बात करती है, कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि ये कुछ समझती भी है। नहीं, हम मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जिससे जो मेरे से रखेगा रिश्ता मैं उससे रखूँगी, ना मुझे भैया से मतलब, ना भाभी से। मम्मी पापा को उससे रखूँगी, मतलब मम्मी पापा का कभी एहसान नहीं भूलूंगी। अब तो मम्मी पापा के लिए भी सुन रही हो ना, मम्मी पापा के बारे में भी नहीं बोल पा रही। कम से कम तुम अपने ससुराल में इतना तो बोल सकती हो यार, जब मेरा कोई नहीं था, जब मैं एक रोड पे खड़ी थी, मतलब कि जब मेरा कोई कन्यादान कर दे तब मैं खुद गई थी और सामने वाले ने किया था। अगर वो मना कर देते फिर तुम्हारी क्या रहती। ये चीज़ें तो नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वो तुम्हारे लिए प्रॉपर, जैसी अपनी एक बेटी के लिए कर रहा है वैसा तुम्हारे लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ पे यही हो रहा है ना, कन्यादान कोई लेता है वो अच्छे से करता, और जिसका लिया जाता वो नहीं करता। या जिसका ले लेता वो चाहता कि यार चलो मेरा लिया है तो कम से कम हम अपना खुद से अच्छे से करें, और लेने वाला भूल जाता है कि हमने लिया था, हाँ होगी कोई लड़की, हमें क्या करना। तो ऐसा है। लेकिन अंशु को समझदारी लानी चाहिए, इतनी बचकानी हरकतें नहीं करना चाहिए। बाकी और चीज़ों के लिए तो तुम बहुत होशियार हो, सबको जवाब देने में होशियार हो आए। और अपने ठीक है, ससुराल वालों की तुम्हें बात माननी है, ससुराल में तो रहना है, वो बात तो ठीक है कि तुम्हें ससुराल से कहीं नहीं जाना, ससुराल वाले पहले ही होंगे। लेकिन इनको भी तो नहीं छोड़ सकती ना तुम, इन्होंने भी तो तुम्हारा हाथ पकड़ा है ना। तो ये वाली बात भी ध्यान रखो, है ना। तो चलो अभी बस वीडियो इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा भी लंबी हो जाएगी। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।